जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शचि पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम कुलदेवताय नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृजन गमलेभ्यो नमः। ओम पितृभ्यो नमः। ओम श्री भैरव देवताय नमो नमः। ओम जाम क्षेत्रपालाय नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। हम हनुमते नमः। ओम बम भैरवाय नमः। क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम सप्तसागरेभ्यो नमः। ओम सप्तनदीभ्यो नमः। ओम सप्तऋषिभ्यो नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल आप सुन रहे हैं। सत्यवाणी चैनल को श्री राम जी ने रावण को मारा था। मतलब राम जी ने तो उसको खत्म ही कर दिया, परंतु इसके पहले भी रावण जो है 3-4 बार अन्य से हार चुका। परंतु सबसे बड़ी लड़ाई रामचंद्र जी के साथ ही थी। शिव जी से, राजा बलि से, बाली से और सहस्त्र बाहु से भी रावण पराजित हुआ था। तो पहला जो दृष्टांत आता है शास्त्रों के मुताबिक, बाली से रावण की हार हुई थी। तो एक बार रावण बाली से युद्ध करने के लिए पहुंच गया। बाली उस समय पूजा कर रहा था और रावण बार बार बाली को ललकार रहा था, जिससे बाली की पूजा में बाधा उत्पन्न हो रही थी। जब रावण नहीं माना तो बाली ने उसे अपनी बाजू में दबाकर चारों समुद्र की परिक्रमा भी की थी। अब आप इसी बात से अंदाज लगा सकते हो कि रावण जैसे महापराक्रमी योद्धा, महाज्ञानवान मनुष्य को भी बाली ने अपनी कांख के अंदर बंद करके 4 धाम की यात्रा करी थी। चारों समुद्र की परिक्रमा करी थी। इस प्रकार परिक्रमा करने के बाद सूर्य को अर्घ्य भी अर्पित करता था। तो जब तक बाली ने परिक्रमा की और सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया, तब तक रावण को बाली ने अपने बाजू में ही दबा के रखा था। रावण ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह बाली की गिरफ्त से आजाद नहीं हो पाया और पूजा के बाद बाली ने रावण को छोड़ दिया था। इसी प्रकार से सहस्त्र बाहु अर्जुन ने भी रावण को हराया था। इस संबंध में भी कथा हमारे पुराणों में मिलती है कि सहस्त्र बाहु अर्जुन के 1000 हाथ थे। उनने तपस्या के बल पर यह वरदान प्राप्त किया था। इसी वजह से उसका नाम सहस्त्र बाहु पड़ा। जब रावण सहस्त्र बाहु से युद्ध करने पहुंचा तो सहस्त्र बाहु ने अपने 1000 हाथों से नर्मदा नदी के बहाव को रोक दिया।
तो सहस्त्रबाहु ने नर्मदा जी का पानी इकट्ठा किया और पानी छोड़ दिया, जिससे रावण पूरी सेना के साथ ही नर्मदा में बह गया। इस पराजय के बाद एक बार फिर रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने पहुंच गया था। तब सहस्त्रबाहु ने रावण को बंदी बना करके जेल में डाल दिया और एक कथा और है इसमें, राजा बलि के महल में रावण की हार हुई थी। तो दैत्यराज बलि पाताल लोक के राजा थे। एक बार रावण राजा बलि से युद्ध करने के लिए पाताल लोक में उनके महल तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर रावण ने बलि को युद्ध के लिए ललकारा। उस समय बलि के महल में खेल रहे बच्चों ने ही रावण को पकड़कर घोड़ों के साथ अस्तबल में बांध दिया। इस प्रकार राजा बलि के महल में रावण की हार हुई और शिव जी से भी रावण की हार हुई। रावण बहुत शक्तिशाली था, उसे अपनी इच्छा शक्ति पर बहुत घमंड भी था और रावण इस घमंड के नशे में शिव जी को हराने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। रावण ने शिव जी को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन महादेव तो ध्यान में लीन थे। रावण कैलाश पर्वत को उठाने लगा, तब शिव जी ने पैर के अंगूठे से ही कैलाश पर्वत का भार बढ़ा दिया और इस भार को रावण उठा नहीं सका और उसका हाथ पर्वत के नीचे दब गया। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी रावण अपना वह हाथ जो दब गया था वह नहीं निकाल सका। तब रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसी समय शिव तांडव स्तोत्र रचा था। तो शिव जी इस स्रोत से बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने रावण को मुक्त कर दिया और मुक्त होने के पश्चात रावण ने शिव जी को अपना गुरु माना। तो इस प्रकार से रावण श्री रामचंद्र जी के हाथों मारा जरूर गया, परंतु अन्य 4 इन महापुरुषों से उसकी मृत्यु भी हुई है, हारा भी है। तो जो मनुष्य शिव तांडव स्तोत्र बोलता है, जो रावण ने बोला, तो उसके ऊपर शिव जी की, रामचंद्र जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। जटाट विगल जजल प्रवाह पावितस्थले गले वलंबितंबुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डमन्नाडवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम। जटाकटाह सभ्रमण व्रणम निरिंब निर्जरी विलोल वीखि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जलललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरय स्रद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानज कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी कृषि दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल सुरक्षणामणि प्रभा कदम्ब कुमकुम प्रलिप्पदि वधुमुखे मदान्ध सिंधुर स्वरत गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद अद्भुतम विभर्तु भूतभर्धरि सहस्रलोचन प्रभस्य शेषलेख शेखरम प्रसून धूलि धोरणी विदूषणांगि भीडव भुजंगराजमालया निबद्ध जात जूटक श्रियेतिराय जायतम जगोर बंधु शेखरम ललाट चड्वलद्दल धनंजय स्वलिंगवा
त्रिपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्बनायकं सुधामयुगलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमस्तु न करालभालपट्टिका धगद्धगद्धगज्जलधनञ्जयाहुतिकृत प्रचण्डपञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्तपत्रक प्रकल्पनेकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीनमेघमण्डली निरुद्धदुर्धरस्फुर कुहूनिशीतिमीतमा प्रबन्धबद्धकन्दरं निलिम्बनिर्झरीधरस्तनोतुगतिसिन्धुर कलानिदानबन्धुरं श्रियं जगद्दुरन्धर प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमप्रभा वलम्बिकण्ठकन्दलीरुचिप्रबद्धकन्धरं स्मच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अकर्व सर्वमङ्गला कला कदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मृदुपदम् स्मन्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयद्वद भ्रमी भ्रम भ्रम भुजङ्गमस्वसदि निर्गमस्कमस्फुर करालवाल अव्यवाट् दिमिद्दिमिद्दिमिध्वनिमतङ्गतुङ्गमङ्गलध्वनिगम प्रवर्तित प्रचण्डताण्डव शिव दशस्थितितल्पयो भुजङ्गमुक्तिकस्तुजो गरिष्ठरत्नलोष्टयो सुदर्तिपक्षिपक्षियो कणारविन्दचक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवर्तिक कदा सदाशिवं भजाम्यहम् कदा निलिम्बनिर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मती सदा शिरस्तमञ्जलीवहन् विलोललोललोचनो ललामभाललग्नक शिवेति मन्त्रमुच्चरन् गदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुक्तमुक्तमस्तवं पठनि स्वरुवन्नरो विशुद्धमेति सन्ततम् हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विहोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् पूजावसान समये दस्वक्तगीतं यः शम्भुजन् पूजं परं पठोति व्रतोषे तस्य स्थिरां रजगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुम्। तो जो मनुष्य इन 5 दिन रोजाना दिन में 3 बार ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर में और शाम को सूर्यास्त के समय पे इस रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता है, उसके यहां हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। मेरा उद्देश्य यही है कि आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, धन दौलत से भरे हुए रहें और तीर्थ यात्रा करते रहें ताकि आपके जीवन में कष्ट की प्राप्ति कम से कम हो।